तो मूवी के स्टार्ट में हमें शंघाई सिटी में रहती एक लड़की जिसका नाम यूसी योआओ होता है उसे दिखाया जाता है। जब वो 12 साल की थी तभी उसके डैड की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जो कि शहर के बहुत रईस इंसान थे। अपने डैड की डेथ के बाद यूसी योआओ ने अपना घर छोड़ दिया था और वो जॉब करने लगी थी और चाहती थी कि अपनी जॉब की इनकम से इतना पैसा कमाए जिससे वो अपना घर ले सके। बट उसकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो उसे जोड़कर अपना घर ले सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारी मुलाकात लूमिंग नाम के प्रॉपर्टी डिजाइनर से होती है, जो बहुत ज्यादा डेस्परेट था कि कोई क्लाइंट उसके आइडिया पर इन्वेस्ट करे, बट कोई भी उस पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था। और ऐसे ही उसके कई दिन निकल जाते और अब यूसी वाओ और लूमिंग दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। बट स्ट्रेंजली एनफ एज एन ऑडियंस हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही अपार्टमेंट में एंड एक ही फ्लोर में रहते हैं। यूसी योआओ अपने कपड़े लॉन्ड्री में डालती है और नहाने चली जाती है और दूसरी तरफ लू अपने लिए डिनर बनाने के लिए सब्जियों को धो रहा होता है। तभी अचानक उसकी सब्जी यूसी योआओ के बाथरूम से बाहर निकलती है और यूसी योआओ के कपड़े लू के डिनर पॉट में आ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि लू की नींद एक थप्पड़ के साथ खुलती है, जो कि गुसियो का हाथ होता है और अचानक से वो दोनों एक दूसरे को देखकर परेशान होने लगते हैं एंड बाद में वो रियलाइज करते हैं कि उन दोनों के रूम आपस में ज्वाइंट हो गए हैं। और इससे भी ज्यादा अजीब बात तो ये होती है कि गुसियो की विंडो पर सनलाइट और लू की विंडो पर बारिश हो रही थी। दोनों इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। ये दोनों अपने डोर ओपन करते हैं, बट सरप्राइज्ड बात ये होती है कि लू के डोर पर सब नॉर्मल होता है, बट गुसियो के लिए नहीं। वो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है। इतने में हम देखते हैं कि लू 19 इयर्स ओल्ड है, जो कि 1999 में बॉर्न हुआ है। बट ये बात गुसियो को समझ नहीं आती कि एक्चुअली में उनके साथ क्या हो रहा है। गुसियो अपना डोर ओपन करती है और लू सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि ये ईयर 2018 चल रहा है, जो कि पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुका था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुसियो और लू सेम अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन टाइम दोनों का अलग अलग चल रहा होता है और पता नहीं कैसे उनकी टाइमलाइन जुड़ जाती है। गुसियो को बिलीव नहीं होता और वो लू को थप्पड़ मारती है कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही। बट ये सब सच था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। तभी वो दोनों एक साथ डोर ओपन करते ही उन दोनों के अपार्टमेंट और भी ज्यादा पास आने लगते हैं और उन्हें रियलाइज्ड होता है कि वो दोनों एक साथ डोर ओपन नहीं कर सकते। तभी गुसियो अपनी टाइमलाइन में जाती है और उसे पता चलता है कि उनके डैड वहां जिंदा थे। गुसियो अपने पुराने घर जाती है और अपने यंगर सेल्फ को अपने डैड के साथ खेलता देखती है। ये सब देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। बट जैसे ही वो अपने फादर के पास जाने लगती है तभी वहां अर्थक्वेक आने लगता है और वो वहां से वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। ये सब देख लू भी एक्साइटेड होता है और देखना चाहता है कि उसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये सुनकर गुसियो उसे अपना लैपटॉप देती है और लू लैपटॉप में अपना नाम सर्च करता है। तभी फिर से अर्थक्वेक आने लगता है। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि वो दोनों फ्यूचर एंड पास्ट दोनों ही नहीं देख सकते। अब हम कुछ साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन का एक ग्रुप देखते हैं जो डायमेंशनल शिफ्ट पर रिसर्च कर रहे होते हैं और इस रिसर्च के थ्रू वो लोग पैसा कमाना चाहते थे। वहीं गुसियो और लू आपस में बातें कर रहे होते हैं एंड गुसियो लू को अपने डैड की डेथ के बारे में बताती है कि उनकी डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और उसके पास एक की चेन है जो उसको उसके डैड की याद दिलाती है। गुसियो को अपने लिए अपना एक घर लेना है जो कि वो अपनी इनकम से नहीं ले सकती। इस वजह से वो अपने लिए एक डेटिंग ऐप से रिच हस्बैंड ढूंढ रही है जो उसके लिए एक घर ले सके और इसी के चलते वो काफी डेट पर जाती है एंड आफ्टर सम टाइम गुसियो को एक पर्सन से मीटिंग होती है जो खुद को एक मिलियनर बताता है। गुसियो उससे कुछ बातें करती है और बताती है कि उसे अपना एक घर लेना है। वो कहता है कि न्यू हाउस लेने में उसकी हेल्प करेगा और गुसियो अग्री कर देती है। बट वो गुसियो से कहता है कि न्यू हाउस की डाउन पेमेंट के लिए उसको हाफ पेमेंट देनी पड़ेगी और हाफ वो खुद मैनेज करेगा। और गुसियो खुश होकर हाँ में हाँ मिला देती है और उसको अपने सारे पैसे एटीएम से निकाल कर दे देती है। उन पैसों को लेकर वो पर्सन बाहर से वाटर बॉटल लेने जाता है और काफी देर तक वापस नहीं आता। इतने में गुसियो समझ जाती है कि उसके साथ स्कैम हुआ है और उसके सारे पैसे जा चुके हैं जो उसने अपनी इनकम में से बचा बचा कर जोड़े थे। ये सोचकर वो बहुत दुखी है और एटीएम के सामने रोने लगती है।
वहीं बैठे बैठे उसको शाम हो जाती है और वो पुलिस के पास कंप्लेंट करने के लिए जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। दूसरी ओर लू ऑफिस टॉयलेट में बैठकर अपने स्नैक्स एंजॉय कर रहा था कि तभी उसको बाहर से किसी की बातें करने की आवाज आती है। वो देखता है कि जो लोग बातें कर रहे हैं वो उसकी कंपनी के सीईओ और मैनेजर जाओ है। वो कंपनी के फ्यूचर के बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं। इतने में सीईओ बाहर आ जाता है और झाओ सीईओ का पैसा चुराकर उनको बैंकक्रप्ट करने की प्लानिंग बना रहा होता है और वो सारी बातें लू सुन लेता है। तभी चाओ को एहसास होता है कि कोई उसकी बातें सुन रहा है और वो टॉयलेट में बैठे लू को देखता है और उसे बोलता है कि वो बात किसी को भी ना बताए और इसके लिए जाओ लू को पैसे देता है। नेक्स्ट सीन में गुसियो अपनी जॉब ज्वेलरी शॉप पर होती है और वहाँ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जियाओ वहाँ आती है जो कि बहुत अमीर थी। गुसियो जियाओ के सामने एम्बैरेस्ड फील करती है और उसके आगे शॉप पर ऐसा ट्रीट करती है जैसे वो वहाँ कोई ज्वेलरी खरीदने आई है और शो ऑफ करने के लिए उसको झूठ बोलती है कि उसकी शादी मिलियनेयर से हुई है और वो लाइफ में बहुत खुश है। ये बात सुनकर जियाओ उसको डिनर पर बुलाती है और वहां से चली जाती है। इसी वजह पर गुसियो अपने लिए और लू के लिए रेंट पर कपड़े खरीदती है और एक नकली डायमंड की रिंग भी खरीदती है एंड लू से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे हस्बैंड बनकर मेरी फ्रेंड के घर डिनर पर चलो। अब वो अपने फ्रेंड के घर डिनर पर जाती है और दोनों कपल आपस में खाते खाते बातें कर रहे होते हैं कि वहीं लू से उसकी फ्रेंड का हस्बैंड उसके बिजनेस के बारे में पूछता है। जवाब में लू बताता है कि वो एक यूएफओ रिसर्चर है बट उसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाता। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब वो उनके घर से वापस आने पर घर जा रहे होते हैं तभी गुसियो के हाथ से उसकी नकली डायमंड रिंग गिरकर टूट जाती है और ये चीज देखकर गुसियो बहुत शर्मिंदा होती है और अपने घर आकर रोने लगती है। तभी टीवी पर एक लॉटरी शो चल रहा होता है और वो देखकर दोनों ईयर 1999 से एग्जैक्टली वही विनिंग नंबर खरीदते हैं क्योंकि गुसियो के डोर से फ्यूचर का गेट खुलता था। विनिंग नंबर खरीदते ही दोनों लॉटरी लगने से पहले ही सेलिब्रेशन करने लगते हैं और उनकी जेब में पैसे हैं या नहीं इस चीज का उन्हें ख्याल ही नहीं होता है। शहर के सभी गेम्स पार्लर एंड क्लब्स में वो अपना सारा पैसा उड़ाते हैं। वहीं एक बार में इनके पास पे करने के लिए कोई पैसा नहीं बचता, इसलिए गुसियो अपना एक्सपेंसिव पर्स वहां छोड़ आती है और बोलती है कि ये हम कल आकर ले जाएंगे क्योंकि कल हमारी लॉटरी लगने वाली है। और अब लॉटरी डे आ जाता है, उनकी लॉटरी लग जाती है बट कुछ ही देर बाद वो नंबर्स इनविजिबल हो जाता है। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वो अपने फ्यूचर में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और गुसियो का अपना एक्सपेंसिव पर्स भी नहीं मिलता एंड फॉर दिस रीजन उनके बीच लड़ाई हो जाती है। और तभी वो बिल्डिंग पर लगे वीडियो को देखते हैं जिसमें किसी का फेस होता है, वो एक मिलियनेयर होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गुसियो ने 2018 में अपना नाम चेंज करके शीई रख लिया है और वो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी की मालिक है। ये सब देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और लू अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलने की कोशिश करता है। जहां जाते ही वहां अर्थक्वेक आ जाता है और तभी शी की यादें लू की यादों से जुड़ने लगती हैं एंड अर्थक्वेक में लू के हाथ पर चोट लग जाती है और वो निशान शी के हाथ पर भी आ जाता है। इसका मतलब इस टाइम जो भी लू के साथ होगा उसका शी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड तभी हमें पता चलता है कि वो बिजनेसमैन जो डायमेंशनल शिफ्ट पर रिसर्च कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि लू ही था। तभी शी साइंटिस्ट के पास आ जाता है और जो भी उसके साथ हो रहा होता है सब उसको बताता है और साइंटिस्ट उसको बताता है कि लू से मिलने के लिए उसकी सारी न्यू मेमोरीज उसके फ्यूचर पर इफेक्ट करेंगी और उसको लू से दूर रहने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम लू को देखते हैं जो अपने बॉस को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे रहा होता है क्योंकि वो अपने आप को फ्यूचर में अमीर देखता है, इसलिए उसको अब जॉब की जरूरत नहीं थी। एंड सेम डे शी गुसियो के पास जाता है और उसको डेट के लिए प्रपोज करता है एंड गुसियो अग्री करके उसके साथ डेट पर चली जाती है। वहीं उसको शी के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है जबकि शी एंड लू सेम थे। गुसियो और शी साथ में डिनर कर रहे होते हैं कि तभी शी गुसियो को लू से दूर रहने के लिए बोलता है क्योंकि उसके मुताबिक लू अपने पर्पस से दूर हो रहा है, वो भी गुसियो की वजह से ऐसा हो रहा है। अब गुसियो अपने अपार्टमेंट जाता है और लू से अपना अपार्टमेंट छोड़ने को बोलती है और बोलती है कि तुम अपने जॉब पर वापस ज्वाइन कर लो। गुसियो वो अपार्टमेंट छोड़कर चली जाती है बट गलती से गुसियो के अपार्टमेंट का डोर एक अम्ब्रेला से खुल जाता है जिसका मतलब लू अभी भी 2018 में जा सकता है।
दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि बिना किसी की हेल्प लिए गुसियो शियो के घर जाती है और उसको उसका वो एक्सपेंसिव बैग देता है जो उसने पैसे न होने की वजह से एक बार में दे दिया था। वही हम देखते हैं कि लू के सीईओ को जाओ के प्लान का पता चल चुका था, जिसकी वजह से सीईओ उसको जॉब से निकाल देता है। जाओ इस बार प्लान करता है कि वो सीईओ को मारेगा, बट उसको एज एन एक्सीडेंट शो करेगा और प्लान के मुताबिक जाओ सीईओ पर अटैक कर देता है, बट वो अकेला ये नहीं कर पाता। तभी वो लू को बुलाता है और उसे बोलता है कि सीईओ को ठिकाने लगाने में उसकी हेल्प करे। लू ये सब करने के लिए मना करता है, बट जाओ कहता है कि इन सब में तुम्हारा भी हाथ है, अब मना करने का कोई फायदा नहीं है। एंड सडनली लू को याद आता है कि उसके पास में जाओ की हेल्प करी थी, तभी उसको सक्सेस मिली और वो लू से अमीर शी बना और सिर्फ पैसों की ही परवाह करने लगा। शी लू से बिल्कुल अलग पर्सन बन गया था, बट यूनिवर्स ने लू को एक चांस दिया था कि वो अब राइट डिसीजन ले पाए। इन द मीनवाइल वो सीईओ की गाड़ी में लगा की चेन देखता है और उसे याद आ जाता है कि सेम की चेन उसने गुसियो के पास देखी थी। इसका मतलब उसका बॉस यानी सीईओ और कोई नहीं, गुसियो के डैड ही थे। उसको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। उसके इस डिसीजन ने गुसियो का अनाथ बना दिया था, लेकिन अब वो सब सच जानता है और अब वो कुछ गलत नहीं होने देगा और वो अपने सीईओ को मरने से बचा लेता है। एंड लू को ऐसा करते ही 2018 से लिविंग शी डिसअपियर हो जाता है। इसका मतलब लू ने फ्यूचर चेंज कर दिया था एंड गुसियो को अपने डैड को खोना नहीं पड़ेगा। मूवी के फाइनल सीन में हम गुसियो और लू को अपने अपने अपार्टमेंट में डिफरेंट टाइमलाइन दौड़ते देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और अचानक से गुसियो गायब हो जाती है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।